यहाँ पे लोग चीप प्रोडक्ट नहीं बनाते, लोग इनसे चीप प्रोडक्ट बनवाते हैं अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। जो लोग कहते हैं चाइनीज़ सस्ती चीज़ें बनाते हैं, चाइना में ये कमी है, चाइना में वो कमी है, सारी जो कंट्री हैं वो यहीं से मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं और अपने कंट्री में अपने ब्रांड से सेल करती हैं। बोलते हैं लग्जरी सेगमेंट अपने यहाँ, वो यहाँ पे टैक्सी हैं एक्चुअल में इसको मेट्रो ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। तो फ़नी था क्योंकि हम लोग जाके खुद चाइनीज़ किचन में उनको बोले कि ये बैंगन का भरता ही बना दो मालिक। सही बात है। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ चाइना से। चाइना में हम लोग पिछले 6 दिन से थे, अलग अलग सिटी हमने विज़िट की, अलग अलग मॉल्स हमने घूमे, अलग अलग मेट्रो यूज़ की, लाइक जो ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पे संसाधन हैं उनका लुत्फ़ लिया। चाइना में क्या चीज़ हमें अच्छी लगी, क्या चीज़ थोड़ी टफ़ थी, क्या कुछ रिव्यू है 6 दिन का हमारा चाइना का, पूरा जो विजिट था उसका, क्यों हम आए और क्या क्या चीज़ें हमने देखी, उन सब का एक रिव्यू आज मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि डे बाई डे तो मैंने वीडियो नहीं डाल पाए बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और ब्लॉगिंग का मेरा मूड भी नहीं था, हम लोग काफ़ी थके हुए थे। तो अभी आप देखेंगे हम लोग हैं एक पोर्ट पर जहाँ से हम हांगकांग के लिए फ़ेरी ले रहे हैं। फ़ेरी बोले तो पानी वाला जहाज़। तो अभी पीछे आप देखेंगे यहाँ पे इस साइड में हमारा फ़ेरी का पोर्ट है और हम लोग एक रिवर के किनारे हैं। ये रिवर कनेक्ट करती है हांगकांग से। यहाँ पे जो एयर का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफ़ी फास्ट है। फ़ेरी बोले तो पानी का जहाज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मेट्रो दिखेगी, इसको मेट्रो ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। तो ये जो मेट्रो है ये भी रोड पे चल रही है। जो रोड है ना उस पर पटरियाँ हैं, लाइन है ऊपर और ये चल रही है। तो गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। लग्जरी जो बोलते हैं लग्जरी सेगमेंट अपने यहाँ, वो यहाँ पे टैक्सी हैं एक्चुअल में तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हमने टैक्सी वाले के साथ गाने वाने भी गाए और पानी वाले जहाज़ का लुत्फ़ लिया, हवाई जहाज़ का लुत्फ़ लिया। कैंटन फेयर जिसके लिए हम लोग आए थे, एक एग्जीबिशन ट्रेड फेयर, उससे रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। तो सब कुछ अच्छा रहा। जो कठिनाइयाँ हम लोगों को हुई चाइना आने के बाद, वो आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ भाषा का। इंग्लिश भी यहाँ लोग बहुत कम जानते हैं। अगर हम परसेंटेज देखें तो 5% लोग ही आपसे बात कर पाएंगे इंग्लिश में। अगर आप 100 लोगों को रोकते हैं किसी चीज़ को पूछने के लिए तो 5 लोग आपको हेल्प करेंगे। बाकी यहाँ पे ट्रांसलेटर भी हैं, कुछ डिवाइस हैं जिनमें आप इंग्लिश बोलो चाइनीज़ में कन्वर्ट करके इनसे बात कर सकते हो। लेकिन देखो यार, नॉर्मल जब आप पहली बार आते हैं तो इतना नॉलेज नहीं होता, इंटरनेट से ही आप लोग सीखते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो चाइना आ रहे हैं, इवन किसी और कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश भी एक टफ़ सब्जेक्ट है, जहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कैसे गुजारा किया 7 दिन, हम आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोग 3 दिन का फास्ट रखे हैं। पांडे जी 3 दिन व्रत रहे ना हम लोग। 3 दिन व्रत मतलब हमने खाना ही नहीं खाया। यहाँ पे सबसे जो बुरी चीज़ मुझे लगी वो है यहाँ का फूड। हालांकि इनकी गवर्नमेंट इन लोगों को वो फूड लैब से टेस्टिंग के बाद इशू करती है, तब ये खाते हैं। बहुत बोल सकते हैं कि बहुत डिसिप्लिन लोग हैं चाइनीज़ जो हैं, काफ़ी डिसिप्लिन है। इंडिया में थोड़ा सा डिसिप्लिन का इशू आ जाता है। हम भी जब इंडिया में होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिससे कि आपको लगेगा कि हम खुद डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, अब हम बात कर रहे हैं सीधा पॉइंट की, जो हमने पॉइंट नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अमेजिंग। मेट्रो ले लो, टैक्सी ले लो। यहाँ पे 12 RMB से आप जैसे ही टैक्सी में बैठेंगे स्टार्ट होगी, फिर उसका एक लिमिटेड कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो ये टैक्सी, किसी भी पीली टैक्सी जो यहाँ पे टैक्सी चलती है, उनको हाथ दो, बैठो और घूमो। तो ऐसा भी नहीं कि चीट कर लेगा वो। हमारे साथ तो नहीं हुआ, तो हम तो सीधा बोलेंगे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा रिव्यू रहा टैक्सी का। खाने की बात करें तो ज़ीरो। रेस्टोरेंट इंडियन फूड आप सर्च करके आएँ, उस पर हमने वीडियोज़ भी बनाए हैं। तो इंडियन फूड कहाँ पे मिलेगा आपको, किस लोकेशन पे मिलेगा, गुंगजाओ सिटी में, वो आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाए होंगे, तो वो देख के आएँ तो आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा। उसका लोकेशन मैप सब कुछ लिख के लाएँ। बाकी यहाँ की मेट्रो का लुत्फ़ लें, यहाँ के जो पानी के शिप हैं उनका लुत्फ़ लें, जिसको फ़ेरी बोलते हैं। हम लोग फ़ेरी से ही जा रहे हैं अभी हांगकांग। तो
यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हैं जो कि अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे, इवन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये देश है एक्सपोर्ट के मामले में। सारी जो कंट्री हैं वो यहीं से मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं और अपने कंट्री में अपने ब्रांड से सेल करती हैं। ट्रेड फेयर जो है ना वो अमेजिंग, मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं। कई सारे लोग से हमने बात की, कई सारी कंट्री के लोग हमसे मिले, उनका जो कम्युनिकेशन था वो इंग्लिश में बहुत अच्छा था। चाइनीज़ का देखोगे तो इंग्लिश ज़ीरो है। अगर आपके पास कोई ट्रांसलेटर नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। बाकी फूड में हमें रेस्टोरेंट मिला, वहाँ हमने खाना खाया, इंडिया वाला स्वाद मिला। और 4-5 घंटे में आ जाते हैं इंडिया से यहाँ, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ ना कुछ आता रहता है। अब बिज़नेस की बात करें तो आप फैक्ट्री विज़िट करके यहाँ से आसानी से प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। हम लोग हेल्प भी करेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप कॉल करके सजेशन ले सकते हैं। तो ये भाई पॉइंट है कि खाना का सबसे बड़ा इशू है, भाषा का सबसे बड़ा इशू है, और मुझे यहाँ कुछ भी गलत नहीं दिखा। यहाँ पे लोग चीप प्रोडक्ट नहीं बनाते, लोग इनसे चीप प्रोडक्ट बनवाते हैं अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। लोग जो कहते हैं कि चाइनीज़ माल है, क्या भरोसा भाई, जितना पे करोगे उसमें अपना मार्जिन सेट करके ही बंदा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो क्वालिटी ऑलमोस्ट अच्छी बनाते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट इन चाइना। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट इन चाइना। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी सेगमेंट ले लो, यहाँ की टैक्सी, यहाँ की कार, यहाँ की बस, मेट्रो, एवरीथिंग इज सॉलिड। एवरी सेगमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर चाइनीज़। लेकिन जब आप कुछ सस्ता ढूंढते हैं तो चाइना से आप मैन्युफैक्चरिंग करा के लोअर क्वालिटी सर्व करते हैं अपनी कंट्री में। तो मैं तो नहीं बोलूँगा भाई देखो कि चाइनीज़ सस्ता माल बनाते हैं, मैं ये बोलूँगा कि चाइनीज़ से लोग सस्ता माल बनवाते हैं कॉस्ट कटिंग करके। ये लोग अपनी कंट्री में, इनकी आप आओ ना, देखो यहाँ की टैक्सी, रोड, फ्लाइट, यहाँ का वातावरण आप देखो भाई, पॉल्यूशन लग ही नहीं रहा कि यहाँ पॉल्यूशन है, समझ रहे आप। तो बहुत अच्छा माहौल है, आप बिज़नेस के लिए चाइना आ सकते हैं। बाकी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की बात करें तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी बहुत बूस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कई सारे कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने हमसे हेल्प मांगी कि सर इंडियन फैक्ट्री से भी हमें कनेक्ट कराओ, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमने कई सारे जो नट बोल्ट के फैक्ट्री हैं या आफ्टर मार्केट ऑटो पार्ट्स जो कंपनियाँ बनाती हैं उनके कॉन्टैक्ट शेयर किए, उनसे हमारे वीडियो शेयर किए, तो वो काफ़ी खुश हुए कि इंडिया भी फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। और चाइनीज़ जो है ना, चाइनीज़ हम जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उसमें ना चाइनीज़ चाहता है कि उसको एक अच्छा क्लाइंट मिले इंडिया में, क्योंकि इंडिया के साथ सब लोग काम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, बिकॉज इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं, बट थोड़े से डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मैं जब अपने स्कूल में था तो स्कूल में मैंने एक चीज़ सीखी थी। हमारे स्कूल की दीवार पे एक चीज़ हिंदी में लिखी हुई थी कि सफलता का एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। अगर आपका विज़न लॉन्ग है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो अगर अच्छा है तो आपसे सब जुड़ना चाहेंगे। तो चाइना का जो रिव्यू था वो मैंने आपको दिया। अब हम अपने पार्टनर से बात करते हैं जो कि थक चुके हैं। पांडे जी, हमारी ऑडियंस को बताओ कि जो 6 दिन हमारे चाइना में गुजरे उसमें सबसे बड़ी जो कठिनाई थी, प्रॉब्लम थी, वो क्या थी? पहली बात तो लैंग्वेज सबसे बड़ी। दूसरा खाने का। खाने के लिए हम लोग तो 3 दिन व्रत रहे, 3 दिन व्रत रहे, क्योंकि फ्रूट यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग फ्रूट खाते रहे, लिक्विड में जूस वगैरह लेते रहे। और एक दिन तो बड़ा मतलब हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि बहुत ही मतलब फ़नी था, क्योंकि हम लोग जाके खुद चाइनीज़ किचन में उनको बोले कि ये बैंगन का भरता ही बना दो मालिक। सही बात है। तो उन्होंने बैंगन का भरता बनाया। और लोग कहते हैं कि चाइनीज़ चीटर होते हैं और चाइनीज़ सस्ता माल बनाते हैं, उसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं बनाते ना, जो भी बनाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट अगर सस्ते की है तो वो फिर सस्ता बना के देंगे, ठीक बात है। क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी है, उनका फैक्ट्री सेटअप इतना बड़ा है कि उनको काम चाहिए। तो उनको काम चाहिए, तो उसके लिए आपको जो क्वालिटी है वो आपके अकॉर्डिंग बना के वो दे देते हैं। तो ऑलमोस्ट जो रिव्यू है वो ये है कि भाई मैं तो कहूँगा कि चाइना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चाइना में भी ऐसी हैं जो
मुझे ठीक नहीं लगी, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट ये लोग हमसे 50 साल आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो सीखने की चीज़ें हैं वो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए, और जो गलतियाँ हैं खुद में वो सुधार लेनी चाहिए। यही एक मेरा एक्सपीरियंस रहा चाइना से। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, एक्सप्लोर किया, लोगों को एक्सप्लोर किया, गलियों को, मार्केट को, प्रोडक्ट को, फैक्ट्री को, बिजनेसमैन को, डॉक्टर को, सबसे मैंने बात की जितना मैं कर सकता था इंग्लिश के थ्रू। इंग्लिश के माध्यम से सब कुछ हमारा बहुत अच्छा हुआ। अब गाइज, अब नेक्स्ट जो विज़िट रहेगा उसमें डे बाई डे ब्लॉग भी डालेंगे। उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों को जो लोग कहते हैं चाइनीज़ सस्ती चीज़ें बनाते हैं, चाइना में ये कमी है, चाइना में वो कमी है। जो एक हमारा जेन्युइन रिव्यू था विदाउट एनी स्पॉन्सर से, बहुत जेन्युइन फीडबैक हमारा जो रहा वो है। और आप देखिए, बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप चाइना के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी चाइना विजिट किया है? चाइना में कहाँ पे वेज रेस्टोरेंट हैं? अगर कोई विजिट करना चाहे तो आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी इस वीडियो को शेयर करके जाना, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो पहली बार चाइना आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।